तो वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प और रोमांचक होता जा रहा है। दरअसल बात करें तो क्षेत्र में मतदाताओं के बीच चुनावी चर्चा तेज हो गई है और लोग जो है खुलकर अपनी राय अब सामने रख रहे हैं। कई वोटर्स ने बीजेपी प्रत्याशी यानी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में अपनी बात रखी, तो वहीं कुछ लोगों ने प्रत्याशियों को लेकर भी सवाल खड़े किए। रिपोर्ट देखिए। साथ दो मतदाता हैं, अनुभवी मतदाता है बांकीपुर की, और इनसे अनुभव ना लें ऐसा हो नहीं सकता है। क्या कहेंगे आप लोगों को? तो एक लंबा अनुभव होगा चुनाव देखने का, प्रत्याशियों को वोट देने का। इस बार एक नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कई पार्टियों के 25-26 प्रत्याशी भी हैं जहां चुनावी मैदान में हैं। इस बार का क्या हवा है? नीरज जीतेगा। हाँ, इसलिए कि काम किया उसने। आप जहाँ आए हुए देखिए, समूचे नाली गली सब बनाया है तो बेचारा छोटन है, लेकिन अब जब से होश संभाल तभी से ही इलाका में घूम रहा है, पूछ रहा है और सब के जाकर उससे बतिया रहा है। 3 पर है, बहुत साधारण लड़का है, बहुत साधारण। जीत निश्चित है। निश्चित है। अच्छा, पहले के दौर में और अभी के दौर में क्या अंतर है? पहले के दौर में बहुत अब इम्प्रूव किया है। नितिन यहाँ के विधायक थे, नितिन जो है ना उसको चमका दिन महल्ला को। यहाँ के विधायक पहले, अब तो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हो गए हैं। चमका दिन लड़का जो है ना बहुत साधारण लेकिन कार्य करता है, बचपने से कार्य करता है। बीजेपी को ये नहीं देखता है कार्यकर्ता को टिकट देता है। काम तो बहुत हुआ है। काम करेंगे वो? हाँ, बहुत काम। घूम करके देख लीजिए समूचा मोहल्ला। काम तो हुई, पहले ही यहाँ पानी जमता था भरकम भर। अब कहाँ एक बूंद पानी है। काम तो बहुत किया। काम करेंगे वो? हाँ, काम करेंगे। एक दो चीज निकल करके सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने बेड़ा गर्क कर दिया है। कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, काम नहीं हुआ है। वो सब पैसा लेकर किया है सब। एक पार्टी है यहाँ पर, खाली पैसे बांट रहा है। हाँ, खाली पैसा, केवल पैसा, खाली पैसा। नीरज सिन्हा को कितने वोट एकदम जीतेगा। कितने वोट से दिला रहे हैं? हाँ, वो इनसे ज्यादा 51-52 वोट से जीत जाएगा। इनका अनुभव जरूरी है क्योंकि इन्होंने कई लोकसभा, विधानसभा, उपचुनाव, चुनाव सभी को देखा और अपना मत जो है जिस भी पार्टी को हो वो देने का काम किया। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, इस बार चुनाव हो रहा है, कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। किनको आप चाह रहे हैं? मैंने इस एरिया में आप कुछ दिन पहले आए होते तो पूरा आपको जल जमाव मिलता और भिन्न भिन्न तरह का यहाँ विकास का काम किया गया है। जो हमारे क्षेत्र के विधायक थे माननीय नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उससे पहले वो विधायक के रूप में इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और काम इतना किए हैं जो आप इस एरिया के किसी आदमी से पूछिएगा तो वो उन्हीं का नाम लेगा और कहेगा कि उन्हीं के कृपा से ये काम हुआ है। और इस बार जमीनी कार्यकर्ता है। बीजेपी में आपको आश्चर्य लगेगा कि बहुत नामी गिरामी आदमी को टिकट नहीं दिया गया। जो बूथ लेवल पे वोटर लिस्ट बांटने का, पर्चा बांटने का काम करता था, उसको इस बार भाजपा ने टिकट दिया है और नीरज सिन्हा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और वो माननीय नितिन जी का जो मत मिला था उससे इनको ज्यादा मत से ये विजयी होंगे।
अच्छा, एक चीज कहा जाता है, बांकीपुर शहरी क्षेत्र है और लगातार जिस तरीके से बांकीपुर में एक्टिविटीज हुई है, वो दौर नाला रोड में हम गए तो बोला गया कि यहाँ से सोफा उठा करके लेके चले जाते थे लोग। कई तरह के वो गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां और भी अन्य चीजें होती थी। 90 के दौर को लोग याद करते हैं, क्या कहेंगे? 90 के दौर को याद करते हैं। नहीं तो वो अभी जो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका ये सबसे पहला है कि लॉ एंड ऑर्डर हमको मेंटेन रखना है और शांति व्यवस्था सभी एरिया में। ये आपको दिखाई देगा कि वहाँ शांति व्यवस्था इस एरिया में पिछला जो बात आप कर रहे हैं, वैसा इस बार आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। और अब यही आशा सम्राट चौधरी जी भी लगातार कर रहे हैं कि हम इस एरिया में आपको शांति व्यवस्था आपको बना के आपको सुपुर्द किए। कौन जीत रहा है यहाँ से एक शब्दों में? वो जमीनी कार्यकर्ता है, जिसको कहा जाएगा कि जहां आप खोज लीजिए वहीं वो आदमी मिल जाएगा। तो हर आदमी चाहता है कि बहुत आसानी से जो आदमी हमारा मिल जाए, वही उसी को हम प्रतिनिधि बना, उसी को विधायक बना। तो इस बार नीरज सिन्हा जी का अच्छा मतों से वो यहाँ विजयी होंगे, ऐसा उम्मीद है। नीरज सिन्हा जी यहाँ से विजयी होंगे ऐसा उम्मीद है। अनुभवी मतदाता हमारे साथ थे जुड़े हुए और इनका अनुभव जरूरी है। लोग कोई कुछ बोलते रहे, बहुत सारे प्रतिक्रियाओं से हमने आपको रूबरू कराया, लेकिन प्रबुद्ध जनों की जो प्रतिक्रिया होती है वो मायने रखती है। कई इलेक्शन को देखने का, कई इलेक्शन में अपना वोट डालने का अनुभव इन्हें प्राप्त है और आने वाले समय में 30 तारीख को मतदान होना है और ये लोग जाकर मतदान देंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। लगातार हम लोग भी जो बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है उसको कवर कर रहे हैं, लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं, मतदाताओं से रूबरू करा रहे हैं। अब 30 तारीख को ये देखना होगा किसका भविष्य ईवीएम में बंद होता है। नई 10 के लिए पटना से विपुल कुमार।